नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो हर अमावस्या की अपने आप में बड़ी भूमिका होती है, लेकिन मौनी अमावस्या को बहुत पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या माना जाता है। आज बात करेंगे मौनी अमावस्या की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 जनवरी 2026 दिन रविवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 10:14 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 4:41 तक। राहु काल का समय सायंकाल 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या के पर्व के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। देखिए, माघ महीने की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने का और दान करने का महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या पर अगर संपूर्ण रूप से मौन रहा जाए और मौन रहकर आज के दिन साधना उपासना की जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को कोई भी मानसिक समस्या है या भय और वहम की समस्या है, उनके लिए मौनी अमावस्या पर मौन रहना और पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आज के दिन मौन रहकर के प्रक्रिया का पालन किया जाए तो ग्रहों की शांति होती है और कुंडली के दोषों का निवारण होता है। आज मौनी अमावस्या का महान पर्व है, इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, मौन रहकर ध्यान करना और दान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आज के दिन जितना मौन रह करके आप पूजा साधना करें, मंत्रों का जप करें, उतना ही आपका कल्याण होगा। मौनी अमावस्या पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। देखिए, वैसे तो हर अमावस्या अपने आप में विशेष है, लेकिन इस बार की अमावस्या पर कुछ ऐसे संयोग बने हुए हैं जिस वजह से ये मौनी अमावस्या बहुत पवित्र हो गई है। क्या संयोग हैं? इस बार की मौनी अमावस्या पर ग्रहों का अद्भुत संयोग बना हुआ है। साथ ही साथ इसी अमावस्या पर चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विद्यमान है, जो एक बहुत सुंदर बात है। इस अमावस्या पर चंद्रमा और बृहस्पति का गज केसरी योग भी बन रहा है और अमृत का कारक शुक्र सूर्य के साथ विद्यमान है। यानी ग्रहों का ऐसा संयोग है कि इस बार मौनी अमावस्या पर अगर आप जप, तप और ध्यान करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इस बार मौनी अमावस्या पर अगर आप स्नान, ध्यान और दान करते हैं तो उसका फल अचूक होगा, उसका अधिक से अधिक शुभ फल आपको प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या पर किए जाने वाले उपायों की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न शकुंतला जी ने हमें लिखा है और शकुंतला जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 5 सितंबर 1995, रात में 11:45। जन्म स्थान है लखनऊ। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शकुंतला जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय फिलहाल शुरू हो रहा है अप्रैल के महीने से, और ऐसा लगता है कि साल 2026 के अंत में इनका विवाह होगा। हालांकि अप्रैल के बाद कभी भी इनकी शादी तय हो सकती है। विवाह लखनऊ या लखनऊ के आसपास होने की संभावना बनती है। हालांकि विवाह के बाद इन्हें दूर जाना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। इनका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाइए और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर आज किस प्रकार स्नान और दान करेंगे। देखिए, यदि आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो पहले घर से ही अच्छी तरह स्नान करके जाइए। नदी में स्नान नहीं किया जाता, नदी में डुबकी लगाई जाती है। तो घर से नहाकर जाएं, नदी में जाकर कम से कम 3 बार डुबकी लगाइएगा। नदी में शरीर मलना और साबुन का प्रयोग करना ये नहीं करना चाहिए। और अगर घर पर स्नान कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिस तरह से चाहें स्नान करें, लेकिन नदी में शरीर मलना, साबुन लगाना, शरीर की गंदगी निकालना, ये सब नहीं करना चाहिए। नदी में केवल 3 बार डुबकी लगाना उत्तम होगा।
स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। कोशिश करें 12 बजे के पहले कर लें और देवी देवताओं और पितरों का स्मरण करें। नदी से निकलकर वस्त्र धारण करें और इसके बाद आप चाहें तो मंत्र का जप करें, जो आपका गुरु मंत्र है या जिस देवी देवता के प्रति आपकी श्रद्धा है, उनके मंत्र का जप करें, ध्यान करें या स्तुति करें। और इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान में काले तिल, गुड़ और मोटे वस्त्रों का जैसे कंबल आदि का दान किया जाता है। तो मौनी अमावस्या पर आप तिल का, गुड़ का और कंबल का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को करें और इसके बाद भगवान से कृपा की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। मौनी अमावस्या पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप किसी नदी पर, सरोवर पर न जा पाएं, लेकिन आप मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करना चाहते हो, तो क्या उपाय करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, सुबह के समय और समय ना हो तो संध्या काल में, दोनों समय आप स्नान कर सकते हैं। पहले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर इसमें जल मिलाएं, यानी गंगा जल में जल मिलाना है आपको। इसके बाद जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें और फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, जल अर्पित करिएगा। इसके बाद मंत्र जप करें
जो भी मंत्र आपको अनुकूल है या आपका गुरु मंत्र है, मंत्र जप करें या भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान की वंदना करेंगे। इसके बाद निर्धनों को अन्न का या वस्त्र का दान करिएगा। सबसे अच्छा होता है मौनी अमावस्या पर दान करना। तो अगर आप मौनी अमावस्या पर एक तो संकल्प लेकर मौन रह करके साधना करेंगे और मौनी अमावस्या पर निर्धनों को सामर्थ्य के अनुसार दान करेंगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर कौन सा दान करना उत्तम होगा, मौनी अमावस्या पर कौन से दान करने से लाभ होगा। देखिए, मौनी अमावस्या पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप अफोर्ड कर सकें, आज दान जरूर करिएगा। स्नान और पूजा के बाद निर्धनों को आपको दान करना चाहिए। और दान किया जाता है मुख्यतः अन्न का, वस्त्र का, काले तिल का और गुड़ का। ये दान करना उत्तम होता है, सबसे बढ़िया होता है। काले तिल, गुड़, कंबल या मोटे वस्त्र का दान आपको करना चाहिए। आप अन्य वस्तुएं भी श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं। आप चाहें तो जरूरत में आने वाली अन्य चीजों का दान भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दान अन्न और वस्त्र का माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई
तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अमावस्या की तिथि बड़ी अशुभ तिथि मानी जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, अमावस्या की तिथि कोई अशुभ तिथि नहीं है, लेकिन इस दिन चंद्र और सूर्य दोनों बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, दोनों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है। इसीलिए अमावस्या पर शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। लेकिन अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि है, और अमावस्या पर अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान करते हैं तो ऐसा करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दान करने के लिए, पूजा उपासना करने के लिए, आध्यात्मिक ध्यान करने के लिए अमावस्या की तिथि अशुभ नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। नंबर 6, नए काम की शुरुआत होगी। नंबर 7, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें किस तरह के उपाय किए जाएंगे। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में आप किसी मंत्र का जप करें या भगवान विष्णु की स्तुति करें। अगर ऐसा करते हैं तो जीवन की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न बलराम अग्रवाल जी ने हमें लिखा है। ये वाराणसी से मेल लिखते हैं। बलराम जी की जन्म तारीख है 23 अक्टूबर 1966। जन्म का समय सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। बलराम जी कह रहे हैं कि व्यापार में थोड़ा कर्ज हो गया है और कर्ज से छुट्टी नहीं मिल पा रही है। एक कर्ज चुकाता हूं, दूसरा आ जाता है, तो क्या उपाय करें जिससे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिल सके। बलराम जी, आपकी कुंडली में फरवरी 2027 के बाद आप कर्ज से पूरी तरह से मुक्त होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि इस साल के अंत तक जाते जाते भी काफी सुधार होगा। जून 2026 के बाद से समय बेहतर होगा और अगले साल के आरंभ तक आप अपने कर्ज से निवृत्त हो पाएंगे। 2 काम करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती
चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण कर लें और रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक अगर इसका पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ाकर जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। और आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का महत्वपूर्ण मामला क्या है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज मौनी अमावस्या है, तो आज पवित्र नदी के जल से स्नान करिए या जल में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करिएगा। और आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अन्न का, वस्त्र का दान जरूर करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।